अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर बिलाल और आज हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते क्या हैं, वो यूनिट्स जो कि इंटरनेशनली या बैनुल अक़वामी सतह पर एक्सेप्टेबल हैं। अगर इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हिस्ट्री पे बात की जाए तो 1960 से पहले हर नेशन और हर इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट्स या मेजरमेंट्स जो हैं वो ली जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में मन यूज़ होता था 40 केजीज़ के लिए, ठीक है, और सेर यूज़ होता था। और आप दड़ी, आज भी कुछ लोग दड़ी यूज़ करते हैं कि जी एक दड़ी हमें प्याज दे दें या आलू दे दें, ठीक है। इसी तरह अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ के लिए जो पाकिस्तान में यूज़ होता था वो होता था गज़, ठीक है। तो मर्चेंट्स को या जो भी कारोबारी लोग थे या जो भी आप कह सकते हैं बिजनेसमैन थे, इस बिजनेसमैन कम्युनिटी और साइंटिफिक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। इसी तरह जो भी यूरोपियंस थे, अमेरिकन्स थे, अफ्रीकन्स थे, ये जो भी लोग थे, इनकी मेजरमेंट्स हमारी समझ से बाहर थी। सो 1960 में एक साइंटिफिक कमेटी बैठी तो उन्होंने इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और एक सिस्टम बनाया जिसे हम SI यूनिट्स कहते हैं, जिसकी मदद से अब पूरी दुनिया में एक ही किस्म के यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया तो नहीं कह सकते लेकिन मोस्ट ऑफ दी नेशंस में ये काम हो रहा है, ठीक है। वो यूनिट्स क्या हैं वो भी थोड़ी देर बाद देखते हैं। लेकिन ये जो SI यूनिट्स हैं ये 3 किस्म के यूनिट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ठीक है, एक है बेस यूनिट, एक है ड्राइव यूनिट और तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट। आज के लेक्चर में हम ये तीनों जो यूनिट्स हैं इनको मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ये मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो ये तीनों चीज़ें आपको ज़िंदगी भर के लिए नहीं भूलेंगी। पहले नंबर पर जो यूनिट्स आते हैं वो आते हैं बेस यूनिट्स, ठीक है। मैं पहले इनकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेस यूनिट्स क्या हैं? बेस यूनिट इज़ अ यूनिट विच इज़ अडॉप्टेड फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ क्या है ये हम लास्ट लेक्चर में कम्प्लीटली देख चुके हैं। ऊपर लिंक भी आ गया, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर बात नहीं करता। अब ये कितनी किस्म के बेस यूनिट्स होते हैं? ये 7 किस्म के बेस यूनिट्स होते हैं। उस इंटरनेशनल कमेटी में ये चीज़ डिस्कस हुई थी, ठीक है। ये कौन कौन से हैं अभी मैं वो लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ये 7 किस्म के बेस यूनिट्स होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इनके SI यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला और मोल, ठीक है। इसी तरह इनके सिंबल्स हैं, जिस तरह मीटर के लिए M है, मास के लिए kg है, टाइम के लिए S है, टेम्परेचर केल्विन के लिए K है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर के लिए कैपिटल A है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला CD है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL है, ठीक है। ये बेस यूनिट्स थे जो कि उस इंटरनेशनल कमेटी में डिस्कस हुए थे कि सिर्फ यही 7 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि बेस यूनिट्स हैं, इनका असर व रसूख जो है वो अकेला ही है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा ड्राइव यूनिट्स के बारे में। आप बात करते हैं ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स कौन से होते हैं? दोज SI यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑल ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मतलब यह है कि वो यूनिट्स जो कि बेस और सप्लीमेंट्री यूनिट से मिलकर बनते हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है ये हम अभी थोड़ी देर बाद लेकिन अभी मैं चंद एक ड्राइव्ड यूनिट्स यहाँ पर लिखता हूँ, उनके फार्मूला लिखता हूँ, उनके SI यूनिट्स जो हैं वो भी लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऑलराइट जी, सबसे पहले मैं जो फिज़िकल क्वांटिटी ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ फोर्स। फोर्स की अगर बात करें हम तो फोर्स का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है F = ma, ठीक है। फोर्स कई किस्म की हो सकती हैं लेकिन जो मैं मोशन के रिलेटेड ले रहा हूँ वो F = ma ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट आप सबको पता है, वो होता है न्यूटन, ठीक है।
ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, एन। अगर हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट की बात करें तो बेस यूनिट्स में हमें पता है कि F इक्वल टू MA होता है, और मैस का क्या होता है हमें पता है, इसका यूनिट न्यूटन है, और ये बनता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैस का kg लिया गया है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर, सेकंड और kg ये लिए गए हैं बेस यूनिट से। ठीक है। सो ये कंपैरेटिवली इसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है W इक्वल टू एफ डी लेते हैं या S लेते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। सो इसका यूनिट होता है जूल, और इसका सिंबल क्या होता है कैपिटल J, और जूल क्या होता है, अब देखें F इंटू डी। F क्या है यहाँ पर, फोर्स। ठीक है। और D क्या है यहाँ पर, मीटर। सो ये बन जाता है किलोमीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें पावर की, तो पावर क्या होती है, देखें पावर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इन अ यूनिट टाइम। ठीक है। सो P इक्वल टू होता है W बाई टी। अब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट होता है वाट। ठीक है। अब वाट का सिंबल क्या होता है, कैपिटल W, और इसी तरह अगर हम कैपिटल W को समराइज करें तो ये बन जाता है, अब देखें W का क्या बना यहाँ पर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और टाइम यहाँ पर एक चीज़ आ गई। ठीक है। सो ये कंपैरेटिवली बना मीटर स्क्वायर -3। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है देखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है। और इसका यूनिट होता है पास्कल, और पास्कल का सिंबल जो होता है वो होता है PA। और अगर हम इसका यूनिट देखें, सो पास्कल इक्वल टू फोर्स का हमें पता है, ऊपर से देख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया हमें पता होता है ये मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि नीचे था तो m-2 मैंने लिख दिया इसके साथ। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बन जाता है kg m-1 s-2, क्योंकि m और m-2 जो है वो आपस में m-1 बनाते हैं। ठीक है। सो ये कुछ मैंने ड्राइव्ड यूनिट्स लिखे हैं, फोर्स, वर्क, प्रेशर और पावर का। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बेस यूनिट्स आपस में मिलते हैं और एक ड्राइव्ड यूनिट बनाते हैं। ठीक है। अभी हम बात करेंगे एक हमारा जो ऐसा यूनिट रह गया है जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, अभी हम थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से होते हैं, जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पर एक दो यूनिट्स ऐसे निकल आए जो कि ना तो बेस यूनिट्स में आ रहे थे ना ही ड्राइव्ड यूनिट्स में आ रहे थे। ठीक है। सो साइंटिस्ट ने ये कहा कि इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रखते हैं, जो कि जिसका मतलब है RG यूनिट्स में। ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि दोज यूनिट्स विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है। सो ये यूनिट्स ना तो बेस यूनिट्स में आते हैं ना ही ड्राइव्ड यूनिट्स में आते हैं। ठीक है। सो ये कौन से यूनिट्स हैं, ये देखें प्लान एंगल के और सॉलिड एंगल के। ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि ये प्लान एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, लेकिन अभी जो बुक में दिया गया है रेडियन, स्टीरेडियन, हम उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ रेडियन की, कि रेडियन होता क्या है। अब रेडियन क्या है, द रेडियन इज़ द प्लान एंगल। प्लान एंगल क्या है मैं वो समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पीस ऑफ न्यूज़पेपर है। ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। अब देखें ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है। ये सिर्फ एक पेज है, इसकी 3rd डायमेंशन हम इस टाइम 0 लेते हैं। ठीक है। अब देखें इसमें एक y एक्सिस है और एक z एक्सिस है। ठीक है। ये एक प्लान बना रहा है। 2 डायमेंशनल जो चीज़ होती है, आप दीवार ले सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन अपना ले सकते हैं। ठीक है। सो इसके दरमियान जो भी एंगल बनेगा उसको हम एंगल कहेंगे। ठीक है। सो द रेडियन इज़ द प्लान एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ ए सर्कल। अब मैं आपको बनाकर थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है। द रेडियन इज़ द प्लान एंगल
अब ये सर्कल है, इसमें ऐसा थर्ड डायमेंशनल कोई नहीं है, ठीक है। जी एक्सिस इसमें कोई नहीं है, सिर्फ एक वाई एक्सिस है और एक जी एक्स एक्सिस है इसका, ठीक है। बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल, सबसे पहले तो मैं एक रेडियस यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, इक्वल इन लेंथ। अच्छा, विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस। अब देखें जितनी ये लेंथ होगी इतनी मैं लेंथ यहाँ पर लूँगा। आपने अगर 9th में ज्योमेट्री की है तो ये चीज़ आपने ज़रूर की होगी, ठीक है। ये द रेडियन इज द प्लान एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस एन आर्क, ये आर्क है, विच इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, इस रेडियस के इक्वल है, ठीक है। सो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम रेडियन कहते हैं, ठीक है। आपकी बुक में इतना ही है, हम मज़ीद इसकी डिस्कशन में नहीं जाते। अब हम बात करते हैं स्टी रेडियन की। अब स्टी रेडियन क्या है? इट इज़ अ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कौन सा होता है? हमने प्लेन एंगल देखा था कि वो 2D होता है, सॉलिड एंगल 3D होता है। आप अज्यूम कर लें आपके पास एक टेनिस बॉल है जिसे आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और टेनिस भी खेलते हैं। उस टेनिस बॉल जो है वो 3 डायमेंशनल है, वो एक स्फेयर है, ठीक है, अंदर से हॉलो है। उसका जब हम कोई एंगल निकालते हैं तो उसको हम स्टी रेडियन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट दी, सॉरी मैंने यहाँ पर जो है वो सेंटर नहीं लिखा, at the center of a sphere by an area of its surface equal to the square of radius of a sphere। अब यहाँ पर एक पिक्चर आ रही है, आप उसको अगर गौर देखें तो उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि किस तरह एक कोन बनी हुई है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बना भी देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन ये एक 3D एक एंगल बन गया है, ठीक है। अब देखें इसमें ये कोन बन रही है, ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये आर स्क्वायर इसका एरिया जो है वो इसके एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। सो इस एंगल को हम स्टी रेडियन कहते हैं। अब इन दोनों के रेडियन और स्टी रेडियंस के मैं थोड़ा सा यूनिट्स लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है जनाब। ये प्लान एंगल अभी आ गया, सॉलिड एंगल भी आ गया, रेडियन भी आ गया, स्टी रेडियन भी आ गया, ठीक है, और इनके सिंबल्स भी आ गए। तो मज़ीद मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें समझाने वाली है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसमें अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि इसमें क्या होना चाहिए, लेक्चर्स में क्या नहीं होना चाहिए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।